संस्कार बाल्यकाल से, जब वो छोटी सी उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कुछ समय के बाद माताजी का भी स्वर्गवास हो गया, तो मैंने देखा ये तो संबंध क्षणिक है ना। जिनका संयोग होता है वियोग हो जाता है, वह उम्र का कोई तकादा नहीं होता कि इस उम्र में माता पिता जाएंगे या इस उम्र में बेटा जाएगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं। जब जीव आयुष्य पूर्ण कर लेता है तो उसको संसार से जाना पड़ता है। तो उसने उन्होंने उसको ये देख करके संसार की क्षणिकता और संसार के रिश्तों के संबंधों को देख करके उनके मन में वैराग्य पहले से ही परिपूर्ण था। लेकिन एक भाई और एक बहन थे। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। और चाचा चाची की बहुत अच्छे थे, वो उनको बच्चों की तरह ही रखते थे। तो उनके पास उनके वो बड़े हुए, और फिर वो उनका संसार से मन तो वैसे रम था नहीं। तो वो हरिद्वार जाते, कई बद्रीनाथ चले जाते, ये हिमालय में अपनी चले, ये बिफोर मैरिज की बात है इनके, हाँ। मैरिज के पहले के बाद, और वहां जाकर के साधना करते। वो घर से चले ही जाते थे कि हम्म। बहन ने कहा ऐसे तो मेरा भाई साधु बन जाएगा। तो जबरदस्ती उनकी शादी करी, शादी करी। तो उन्होंने ये योग लिखा हुआ था ना। शादी करने के बाद 3 बच्चे हुए, और उन्होंने माता जी की उम्र लगभग 25, 26, 27 साल की हो गया, 30 साल की होगी। और उनकी उम्र भी 35 एक साल की होगी, 30, 35 साल, 35 साल की होगी। तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया था। दोनों ने पति पत्नी उद्यान में ही ब्रह्मचर्य व्रत नियम ले लिया था। उस समय नित्यानंद सूर्य महाराज 12 मीनार के 2 साल के होंगे, छोटे से ही थे। और दो भाई, वो बस ये 2-2 साल का अंतर है। उनका वैरागी जीवन तो था ही, पर बच्चे छोटे थे। कुछ संसारिक निमित्त भी ऐसे होते हैं ना, रहना पड़ता है संसार में। लेकिन उनका जो विचार था वो बड़ा शुद्ध था। उन्होंने कभी अनीति का धन नहीं लिया। जैसे कि पैसे ज्यादा भी हुआ ना, तो उन्होंने धर्म में खर्च दिया, रखा नहीं बटोर के कि भविष्य में पैसे के बिना हम क्या करेंगे। या भविष्य की चिंता उन्होंने नहीं की कभी। भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना उन्होंने कभी नहीं सोचा। अगर पैसा अपने जीवन चलाने में अगर ज्यादा है तो उसको धर्म में लगा दो, दान पुण्य में लगा दो। इतना ही उन्होंने रखा अपने लिए कि जितना अपने को अभी वर्तमान में जरूरत है। भविष्य की कभी उन्होंने चिंता नहीं करी, और भविष्य के लिए कभी उन्होंने पैसा बटोर करके नहीं रखा। तो ऐसा जीवन था। फिर संयोग से समुद्र सिंह महाराज साहब का चौमासा था दिल्ली में, और वो गुरुदेव के दर्शनार्थ जाते थे। वैसे पहले वल्लभ सिंह महाराज का भी उनको पुनः आशीर्वाद था, पर उस समय दीक्षा का योग नहीं बना। फिर वो आरएस शाखा में भी थे। तो वो स्वतंत्र सेनानी भी थे, वो स्वतंत्र सेनानी भी थे। तो उसमें जब भारत का चला ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो उस समय वो भी जेल में गए उसमें। ओह, अच्छा। एंड हाँ, वो उनको देश का बहुत ज्यादा था। देश के प्रति वो बहुत समर्पित थे। और लेकिन बच्चे बच्चे भी थे उनके, छोटे छोटे? नहीं, बच्चे नहीं थे उस समय। अच्छा, ये बिफोर। शादी भी नहीं, ओके। शादी भी नहीं। सन 1975 में कहा शादी हुई थी उनकी, नहीं हुई थी, बाद में हुई शादी। तो ओके। शादी नहीं हुई थी, कुछ समय के बाद हुई होगी, कुछ 2-4 वर्ष के बाद शादी हुई, पहले नहीं हुई थी। ये तो अभी 80 के साल पुरानी बात हो गई। 77, हाँ, 75 से भी ज्यादा हो गए ना, 2 साल। उसके बाद में उन्होंने समुद्र सिंह महाराज के पास जाते थे, तो गुरुदेव ने कहा कि चिमन लाल, तेरा अभी समय आ गया है। तो उनके मन में एकदम वैराग्य भाव जगा। अब बच्चे भी छोटे थे, माता जी महाराज का भी जीवन वैराग्य वाला ही था। तो उन्होंने निश्चय किया कि भी हमको अभी दीक्षा लेनी है। पर छोटे छोटे बच्चे होने के कारण समाज का बहुत विरोध था। फिर भी उन्होंने विरोध को सहन करके अपनी यात्रा वात्रा करी, पालाचाने की वगैरह यात्रा करके आए। और उन्होंने दिल्ली में दीक्षा लेनी थी, पर दिल्ली में दीक्षा नहीं लेने दी। तो उन्होंने दिल्ली के पास बड़ौत गांव है, यूपी में, वहाँ उन्होंने तीनों भाई और पिताजी, चाचा जी और माता जी, 6 जनों ने वहां दीक्षा ली। अच्छा, चाचा जी ने भी ले ली? हाँ, नए विजय जी महाराज थे। विलायती राम नाम था उनका। तो उन्होंने कहा भी छोटे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा ये ले रहे तो फिर मैं क्या संसार में रहूं। तो उन्होंने भी दीक्षा ली। तो ये 6 जने ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के गुरुदेव ने कहा था कि तो आप बस समय आ गया है सचमुच में। पहला छमासा उन्होंने बीकानेर किया, और दीक्षा लेकर के उन्होंने साधना ही की।
मौन व्रत ही ज्यादा रखा, व्यावच बहुत करा, व्यावच में ही रहते थे वो। उनको पता था अब मेरे पढ़ाई कितनी होनी है ना, पढ़ते थे साधु लेकिन व्यावच भी बहुत करते थे, व्यावच व्यावच बहुत मतलब? करते थे। सेवा, ओके। बड़ों की सेवा, गुरु की सेवा बहुत करते थे, और मौन व्रत, ज्यादा कम बोलना, मौन में ज्यादा रहते थे। तो उन्होंने पहले उन्हें 51 उपवास किया, पहले पहले चौमासे में, दूसरे चौमासे में 61 61 उपवास किए, और तीसरे चौमासा बम्बई गोड़ी जी में उन्होंने 71 उपवास किए। तो 71 उपवास अभी पूरे नहीं हुए थे, 4 5 5 7 उपवास बाकी थे, और उनकी तबीयत बिगड़ गई, और अचानक उनको पार ना कराए, फिर पार ना कराए तो जैसे ही 71वां दिन आया ना, पारने का दिन, उन दिन उनका काल धर्म हो गया। ओह अच्छा। वाह। हाँ, उस दिन उनका काल धर्म हो गया। शायद अपने समाज में ये पहली बार है, इतना 54 ईयर्स की बात है ना, 54 वर्ष की बात है, हम्म। ऐसी उग्र तपस्या किसी ने नहीं की थी। तो उसमें हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शनार्थ आए थे, और इतनी भीड़ थी उनकी शमशान यात्रा में कि वल्लभ शुरू जी के बाद अगर किसी की भीड़ रही तो उनकी रही। हम्म। लोग पग रखने के लिए जगह नहीं थी, वो महान तपस्वी आत्मा गई थी, और उसमें उनका काल धर्म हुआ। तीनों भाई छोटे ही थे, पर उन्होंने जो भी अपने छोटे से दीक्षा पर्याय में बहुत अच्छी साधना करी, बहुत अच्छी साधना करी। पहला भी जीवन उनका वैराग्य में था, पाप से मुक्त जीवन था, हलुकर्मी जीव थे। तो आज उनकी 54वीं पुण्यतिथि है, हम्म। 54वीं। अनेकात विजय महाराज का जीवन मैंने शॉर्ट में बताया। जी। आज पंजाब के सिद्धू का तो कल पुण्यतिथि कल है नहीं, अग्नि अग्नि उनका भी मतलब काल धर्म तो आज ही हुआ था, वो शाम के समय हुआ था। ओके। अग्नि संस्कार उनका दूसरे दिन हुआ ना, हम्म। तो शाम को उनका हुआ था वल्लभ सिंह महाराज का। तो इस कारण से संध्या के समय में अग्नि संस्कार तो होता नहीं है, तो दूसरे दिन उनका अग्नि संस्कार हुआ वल्लभ सिंह महाराज का, 11 के दिन। तो कल गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और गुरुदेव का तो आप जानते हैं उनका कैसा आचार निष्ठ था, कैसा, यानी कि उनके पांचों आचार कितने शुद्ध थे, जिनको हम सम्यक दृष्टि कहना चाहिए ना, वो ऐसी शुद्ध सम्यक दृष्टि आत्मा थी विजय वल्लभ सिंह महाराज। हम्म। चाहे उनका ब्रह्मचर्य जीवन देखो, चाहे उनका ज्ञानाचार देखो, चाहे उनका दर्शनाचार देखो, ज्ञानाचार में भी वो कभी भी सत्य धर्म के व्यवहार में, सत्य धर्म के लिए अंदर वाद विवाद में कभी पीछे नहीं हटे। जब जब भी चाहे बौद्ध धर्मी ने, चाहे अन्य धर्म, सनातन धर्म ने, या किसी भी धर्म वालों ने उनको बुलाया, तो तुरंत वाद विवाद के लिए चले गए, न धूप देखी न छाया देखी कभी भी। तो वो शीघ्र ही निकल पड़ते थे। ऐसे वो ज्ञानाचार में भी इतने निष्ठ थे, दर्शनाचार में भी उनके जीवन में इतनी शुद्धता थी कि उन्होंने इतनी स्तवन बनाए, इतनी स्तुतियां बनाई, इतनी पूजाएं रचाई, और एक एक पूजा का, एक एक स्तुति का, एक एक स्तवन का, एक एक सज्जाए का क्या भावार्थ है, उनकी आत्मा से निकले हुए वो सारे शब्द थे। तो सचमुच में लगते हैं कि वो एक सचमुच में एक बहुत सम्यक दृष्टि आत्मा थी। और ब्रह्मचर्य का तो उनका कहना ही नहीं, इतना शुद्ध ब्रह्मचर्य था, इतना शुद्ध कहीं आचार्य भगवान कहते थे कि विजय वल्लभ सूरी के ब्रह्मचर्य का की तुलना हम कर नहीं सकते, इतना शुद्ध ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य के कारण ही उनके पास और कोई चमत्कार नहीं थे। लोग कहते चमत्कार हो जाता है, चमत्कार नहीं, उनका ब्रह्मचर्य का पारण, चारित्र का मतलब प्रभाव, कि वो गुजरावाला में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए ना, तो वो कहाँ थे, गुजरावाला में थे। और वहां के मुसलमानों ने उनको मारने के लिए बम छोड़ा, बम, लेकिन बम भी फूटा नहीं, फूटा नहीं, वो भी मतलब अपना नष्ट हो गया। यानी हाँ। उनके साक्षात ब्रह्मचर्य का प्रभाव। जब गुरुदेव को कहा गया कि आप हिंदुस्तान में आओ, सभी आचार्य भगवान की तरफ से, संघ की तरफ से, सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा ऐसा मैं नहीं आऊंगा, मैं एक एक जैन को साथ लेके ही आऊंगा, मेरा कोई भी जैन भाई यहाँ नहीं रहना चाहिए। और सच में जैनों को भी लाया, दूसरे धर्म वालों को भी अपने कईयों को अपने साथ लेकर के आए, और जैसे आधे रास्ते में आए तो आगे उनको मारने के लिए 200 आतंकवादी खड़े थे। जैसे ही गुरु निकला, उसमें एक अफसर की गाड़ी आई,
और उन्होंने देखा कि आप कहाँ, उन्होंने अब देवश्री महाराज को पहचान लिया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो अमृतसर जा रहे हैं। तो क्या आगे कहाँ जाओगे? आगे तो आतंकवादी खड़े हैं। और उन्होंने उसी समय फौज बुला करके अमृतसर उनको छोड़ा। यानी कि गुरुदेव का ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है कि सारे के सारे जैनी गुजरावाला से सही सलामत हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। उनको किसी को भी बाल बाका नहीं रहा। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि अगर कोई पीछे रह भी गया है तो वो उनसे भी अच्छी तरह से आएंगे। और सचमुच में गुरुदेव की वाणी थी, उनका इतना चारित्र का प्रभाव था। और उन्होंने आकर के इतना ही नहीं, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया, अपने आचार्य पद का पूरा उपयोग किया, एक एक जैनी को वापस व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया। ऐसे नहीं कि उनको आकर के छोड़ दिया। उनके खाने की, पीने की, रहने की, सारी पढ़ने की सारी व्यवस्था उन्होंने अपने संभाली, चारित्र धर्म का निर्वाह करते हुए। और चारित्र में भी वो इतने सजग थे, कभी अपने जैसे प्रमादी नहीं, अप्रमादी जीवन वाले। रात को भी अगर वो उठते तो पड़खा बदलते समय कभी पूजन किया बिना, परिलेन किया बिना कभी उन्होंने अपना करवट नहीं बदली। मतलब कितने सजग थे। यानी कि ऐसे चारित्र निष्ठ आत्मा, ऐसे संघ के हित चाहने वाले, ऐसे सर देखो, जब इतने स्कूलें महावीर विद्यालय वगैरह सब खोले तो लोगों ने बहुत विरोध किया। क्यों? गुरु वल्लभ का आपका जब महावीर विद्यालय वगैरह की स्थापना करी ना, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, उनका बहुत विरोध किया। बट क्यों? काले झंडे निकाले, क्योंकि ये काम जैनों का नहीं है। लेकिन पर आज वो लोग वल्लभ सूरी जी को याद करते हैं कि अगर वल्लभ सूरी जी की बात को हम पहला मान लेते तो आज हमारे जैन समाज की ये दशा नहीं होती। लेकिन उस समय, आज से गुरुदेव यानी कि पीछे 70 साल है, यानी कि 75 साल पहले, शताब्दी, एक एक शताब्दी बीत गई है जो गुरु वल्लभ ने महावीर विद्यालय की स्थापना करी। हजारों विद्यार्थी पढ़ करके सम्यक दर्शन की आराधना करें, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर रहे हैं। और उन्होंने अपने फर्ज को पूरा निभाया। तो ऐसे गुरुदेव देव वल्लभ सूरी जी महाराज का जीवन था उच्च कोटि का जीवन, उच्च कोटि का। कभी वो घबराए नहीं और कभी किसी का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। चाहे उसका कोई, उनका कोई अनादर करता है या उनके लिए कुछ भी बोलता है, भी उनको जवाब नहीं दिया कि आप ऐसे क्यों करते हो, या उसके विरोध में कुछ काम कदम उठाए, कभी नहीं करा, कभी नहीं करा। ये ऐसे सम्यक दृष्टि आत्मा जिनका आज 70वीं, कल 70वीं पुण्यतिथि है गुरुदेव की, तो आज ही अपने गुणानुवाद कर लिया। सचमुच में गुरुदेव का तो क्या उपकार है जैन समाज पर, अन्य समाज पर, देश पर, बहुत अनंत उपकार है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में आज हम भाव भरा वंदन करते हैं। दोनों ही आत्माएं महान आत्मा। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज महाराज की की जय। जय। तो महाराज जी, आप अनेक, उनका नाम क्या था? अनेकांत महाराज जी? अनेकांत विजय जी, हाँ। अनेकांत विजय जी महाराज। तो उनके, हाँ जी। उन्होंने ऐसे कैसे डिसाइड किया कि छोटे बच्चे भी दीक्षा ले लें? तीनों बच्चों ने कैसे दीक्षा ले ली इतने छोटी एज में? बस गुरु, हाँ, ली ना तिन्होंने, तिन्होंने ली ना। हाँ। उन्होंने कहा माता जी पिताजी लेंगे। हाँ, इन्होंने ये भी सोचा कि चलो बच्चे को अपन बुआ को दे देते, चाचा जी को दे देते, पर बच्चे के नहीं है, हम आपके साथ ही चलेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। अच्छा, ये बच्चों का बच- डिसीजन था। वाह। हम आपके साथ ही चलेंगे, हम आपके साथ ही दीक्षा लेंगे। हम्म। देखो, दिया तो 4 शासन के 3 3 रत्न हुए, हम्म, हम्म। बिल्कुल। ये बड़ी बात है। एंड हम चलो कितने ठीक है। ब्लेस्ड हैं, सबके दर्शन हमें होते हैं। और थैंक्स टू जूम, जूम के चक्कर में भी आप, आपसे ये देखो आज कितना, आई एम सो समय हैप्पी कि आज आप कनेक्ट हो गए। कितनी बड़ी बात है। और तो आपने, वैसे आज पूरा हो गया ना, आज जल्दी उठ गई थी तो मेरा आज पाठ वाठ पूरा हो गया, तो मैंने कहा चलो आज आज मम्मी वल्लभ सूरी महाराज दा भजन सुनाओगे? हम्म। हेलो मथिवन्ना महाराज जी, मथिवन्ना जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, या, थैंक यू। अद्भुत फकीर था, शांत था, गंभीर था, वल्लभ के रूप में मानो महावीर था। अद्भुत फकीर था,
शांत था, गंभीर था, वल्लभ मानो महावीर था, मुश्किलों में धीर था, कौम का वो हीर था, वल्लभ के रूप में मानो महावीर था, अद्भुत फकीर था, सांवला स्वरूप था, जादू थी वाणी, वार दी थी कौम पे सारी जिंदगानी, कन कन कहेगा तेरी कहानी, आज भी बड़ौदा की गलियां दीवानी, समता संभाव की तू तस्वीर था, वल्लभ के रूप में मानो महावीर था, अद्भुत फकीर था, तप ब्रह्मचार्य का ऐसा असर था, अपना पराया भी झुका देता सर था, चाहे सारे भारत को तुझ पे फकर था, पंजाबियों का दिल तू जिगर था, बाल ब्रह्मचारी और सतवीर था, वल्लभ के रूप में मानो महावीर था, अद्भुत फकीर था। एक स्टेप और भी है, तो आप अपना टाइम के हिसाब से मैंने 2 ही स्टेप बोले। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया। महाराज जी आपने ब्रह्मचर्या का, तप का वो इतना बोला ना, तो मेरे को एकदम से भजन की तरफ ध्यान चला गया, तो मैं लगा कि मैं ये भजन बोल लूं। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपने जैसे सारा समझाया, बहुत अच्छा लगा। मम्मा कल वापस अगर कनेक्ट होए ना तुसी फिर वल्लभ सा नहीं दुनिया में कहीं। ठीक है महाराज जी ठीक। जितना थैंक यू बोलो उतना कम है आपका, सच्ची में और आज गुरुदेव की पुण्यतिथि मना लेना, मैं आऊँ या ना आऊँ, भजन बोल देना, हितेश को भी कह देना, बोल देगा, है ना। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल ठीक हेलो, है। हाँ जी महाराज जी बिल्कुल ठीक है। आने की कोशिश, ठीक है। फिर भी कोशिश करना अगर जुड़ सके तो, पर हम जरूर करेंगे जी महाराज जी। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी मंगल पाठ सुनाएंगे, हाँ, मंगल पाठ सुनाएंगे। मुखारो सब पापनाशो मंगलांचे सवित्र ब्रह्मंगलम वसकरम भासम पासम मंदानि समकरम मुक्तम विसर्जनासम मंगल कल्याण आवश्य सरपणे सरपणे मंत्रम कंडे राजो श्यामनोत सगर उमा दुख जरा जंतु सामुचित होदरे मंत्र तिसकरण विसकणे नारतिरी येसुवी जीवा पावंती न दुख दुख चंतो समतलदे चिंता मणि कपपाय पे पावंती विघ्नम जीवायरा मरण थानम ये संतो मा ये सबत्ति बन्ने बरन येन तादेव दिच्चे बोई भवे भवी पास चंद्र जय राय जगुरु ओम स्वभाव भैवं भवनीय मग्गानुचाटपरिस्थिति लोको विद्युत जगन्नाथकरंच सर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूली भद्राज्य जैन धर्मस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरी मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्न वलय मन प्रसन्न तामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम देनम जय श्री सहस्त्रम लाभ। बोलो विजय वल्लभ मथी जी वल्लभ महाराज की जय, की जय। जैन शासन देव की जय।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ जुड़े और भजन भी हो गया। भानु आंटी आप बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग बंद कर दो आपका।